Good morning, dear students. How are you? I hope you all will be fine and staying at your home. Today, we will study types of viruses, types of computer viruses. In previous class, I had already described about the virus and introduction of virus. Today, we will study the types of virus. वायरस कितने तरीके के होते हैं उन सब चीज़ों को हमें स्टडी करना है. ठीक है. तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ वायरस and different people may describe them in different way. Let us know about some of the specific categories of virus. ठीक है. हम वायरसेस की कुछ कैटेगरीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं. जैसे बॉम्ब्स होते हैं. These are the viruses which activate themselves after a specific time period and cause damage to the computer. ऐसे वायरसेस होते हैं जो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में कॉपी करते रहते हैं, अपने आप की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते रहते हैं. तो वो क्या करते हैं, मेमोरी स्पेस को भर देते हैं, और जो मेन प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए मेमोरी बचती नहीं, जिससे आपके सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है और कई बार कई फाइल्स भी डैमेज हो जाती हैं. ठीक है. ये बॉम्ब्स होते हैं. उसके बाद बूट सेक्टर वायरस. द बूट सेक्टर वायरस is the area of the hard disk that store valuable information. Boot sector virus affect this area and cause damage. These are very harmful viruses. देखो, हार्ड डिस्क का एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसको हम बूट सेक्टर कहते हैं. जब हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग करता है ना, सिस्टम क्या करता है, वो सारी सिस्टम फाइल को रैम में सेकेंडरी मेमोरी से लाके रैम में अपलोड करता है ताकि वो रन हो स्मूथली. तो वो उस एरिया को अफेक्ट करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वायरस होता है. ठीक है. तो बूट सेक्टर वायरस भी एक कैटेगरी है वायरस की. उसके बाद ईमेल वायरसेस. दीज वायरसेस ट्रांसमिट थ्रू द ईमेल and attached files. When when the person opens the attached file, the virus copied itself to his or her computer hard disk and cause damage. क्या होता है, ये जो वायरसेस होते हैं ना, जब कोई ईमेल करता है ना तो उसके साथ जो कुछ भी डॉक्यूमेंट अटैच किया उसमें ये चले जाते हैं, और जैसे ही रिसिपेंट अपनी मशीन में उसको ओपन करेगा उस फाइल को, तो ये उसके सिस्टम में चले जाते हैं और उसको अफेक्ट करते हैं. चौथी तरीके के वायरस हैं टॉर्जन. द वायरस एट फर्स्ट appear friendly but are very malicious program. They steal information from the computer. They can be of any type. Even some computer games are Trojan viruses. देखो, टॉर्जन वायरसेस ऐसे वायरस होते हैं जो अट्रैक्टिव दिखते हैं, अट्रैक्टिव एप्लीकेशन दिखेंगे, अट्रैक्टिव गेम दिखेंगे. तो आप क्या करोगे, उसको आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लोगे. जब डाउनलोड कर लोगे तो फिर उसके बाद वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेंगे और आपके सिस्टम को डैमेज करेंगे, आपके सिस्टम की स्पीड स्लो कर देंगे. ठीक है. वॉर्म्स क्या होते हैं, इनको पढ़िए. A worms is a malicious program that duplicate itself. They eventually fill up the disk space with copies of itself and hereby make a computer system to work very slow. देखो, वॉर्म्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को कॉपी करते रहते हैं. बेसिकली जो वायरसेस होते हैं ना, वो सब के सब यही होते हैं, सबका सब ज़्यादातर यही तरीका होता है कि वो अपने आप को कॉपी करते हैं, जिससे सिस्टम की मेमोरी स्पेस भरती है. लेकिन उनका कॉपी करने का तरीका अलग होता है. ठीक है. कोई किसी पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट करते हैं, कोई किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल में कॉपी करते हैं. तो इस तरीके से ये चलते रहते हैं. और जो ह्यूमन डिजीज़ होते हैं ना, जो जो ह्यूमन के शरीर में कोई वायरस होता है, तो उनका भी यही काम होता है, वो अपने आप की संख्या बढ़ाते रहते हैं. तो इस तरीके से इसलिए इनका नाम वायरस दे दिया गया. ठीक. अब इसके बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो देख लो. द गेम यू प्ले ऑन कंप्यूटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है. एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है. सेकंड है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर. पेंट, MS पेंट एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है. अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन. ठीक है. कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. ठीक है. सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मिला के कंप्यूटर बनता है, इसलिए हम अकेला सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते हैं, ना उसको हार्डवेयर कह सकते हैं. अब देखिए, प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर. आप अपने कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट करोगे. ठीक है. Protecting your computer from viruses is not difficult task. You already know how to viruses infect a computer system or how they spread. Protect your computer from the virus. Keep in mind for the following point. देखो, आपको पता है कि फैलते कैसे हैं. बेसिकली ये फैलते जब भी हम कोई चीज़ें शेयर करते हैं दूसरे सिस्टम से, या तो पेन ड्राइव लगाएंगे या हम ज़्यादातर इंटरनेट चलाएंगे, चीज़ों को डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे, तो उससे फैलता है. तो आप अननेसेसरी सिस्टम में ये चीज़ नहीं करेंगे कि अननेसेसरी फाइलें डाउनलोड ना करें, कोई गेम डाउनलोड ना करें, जिससे आपके सिस्टम में वायरस नहीं आएगा. और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है जिससे आपके सिस्टम में वायरसेस ना आए. जैसे
डोंट यूज CD और पेन ड्राइव डिवाइस रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पर्सन अनलेस यू आर सर्टेन दैट डिवाइस डज नॉट कंटेन वायरस। देखो, किसी की भी पेन ड्राइव या CD को अपने सिस्टम में ना डालें तब तक जब तक आपको ये पता ना हो, ये क्लियर ना कर लें कि इस सिस्टम इसकी वजह से इसमें कोई वायरस तो नहीं है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखें थोड़ा सा, तो इससे आपका सिस्टम बच सकता है काफ़ी हद तक वायरसेस से। ठीक है, और डू नॉट डाउनलोड प्रोग्राम अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉन रेपुटेटेड सोर्स। इंटरनेट किसी अनऑथराइज जगह से आप क्या करें, कोई गेम वगैरह डाउनलोड ना करें। बी केयरफुल टू अटैच फाइल यू रिसीव इन योर ईमेल। ओपन ओनली दोज फाइल सेंड बाय द पीपल यू ट्रस्ट। उन लोगों के द्वारा जो आपको जानते हों, जो आपके डिपार्टमेंट के हों, इन्होंने अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजा तभी ओपन करें। अननेसेसरी किसी बिना ऑथराइज्ड पर्सन कि यहाँ से कोई मेल आता है तो उसको ओपन ही ना करें। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस और ऑफ योर सिस्टम। आप अपने सिस्टम में पासवर्ड रखें प्रॉपर। इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम, और अपने सिस्टम में एक एंटीवायरस प्रोग्राम डाउनलोड करके रखें। ठीक है, ये तरीके हो सकते हैं आप वायरस को रोकने के। इसके बाद एंटीवायरस क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ, ये वीडियो लंबी हो जाएगी अन्यथा। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे एट योर होम एंड टेक केयर ऑफ़ योर।